नमस्कार। आज हम विवाह रेखा का पूर्ण रूप से अध्ययन कर आपके विवाह करने की उम्र तथा विवाह की तमाम जानकारी आपको देंगे, जिससे आप इन जानकारी का लाभ उठा सके। कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध क्षेत्र पर हथेली के पार्श्व भाग से हृदय रेखा के समानांतर आती हुई छोटी छोटी रेखाओं को ही विवाह रेखा कहते हैं। अनेक हस्त रेखा वैज्ञानिक इन रेखाओं को प्रणय रेखा भी कहते हैं। इन रेखाओं की लंबाई और सुस्पष्टता प्रेम संबंधों की अवधि की सूचक होती है। इसमें से जो रेखाएं खूब स्पष्ट हो उनका संबंध ही विवाह से होता है, उसे ही विवाह रेखा कहना चाहिए। विवाह रेखा बुध क्षेत्र एवं हृदय रेखा के मध्य में होता है। जब यह स्पष्ट होता है तथा इसमें कोई टूट नहीं होती तो यह सुखी विवाहित जीवन का संकेत देती है। जब विवाह रेखा का अंतिम सिरा हथेली पर नीचे की ओर हृदय रेखा पर झुकता है तो यह जीवन साथी की मृत्यु का सूचक है और पुरुष के हाथ में विधुरता का प्रबल योग बनता है। जब यह रेखा हाथ के भीतर की ओर द्विभाजित रूप से विभाजित हो जाता है तो पति पत्नी एक दूसरे से पृथक होकर जीवन व्यतीत करते हैं। अगर यह द्विभाजीय शाखाएं हृदय रेखा की ओर झुक जाए तो इनमें तलाक हो जाएगा। कभी कभी विवाह रेखा बीच से टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। अगर यह रेखा टूटी हुई हो तो शादी के बाद कलहपूर्ण जीवन एवं विचारों की भिन्नता एवं लड़ाई झगड़े की सूचक होती है, जिसका अंतिम परिणाम संबंध विच्छेद है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर टूटी हुई रेखा का दूसरा भाग गहरा, सीधा एवं दोष रहित हो और उसमें किसी प्रकार की कोई काटने वाली रेखा नहीं हो तो पूर्ण मिलाप के बाद आरंभ होने वाले संबंध बहुत मधुर होंगे। ऐसी रेखा से पति पत्नी अपनी पूर्व की गलतियों पर पश्चाताप करके किसी प्रकार की कटुता को पुनः अपने जीवन में नहीं आने देते और उसका एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। अगर विवाह रेखा में द्वीप का चिन्ह हो या वह जंजीरदार हो, वह अत्यंत दुखी एवं क्लेशपूर्ण गृहस्थ जीवन की सूचक होती है। अगर विवाह रेखा दो भागों में बढ़ जाए और इनमें से यदि एक शाखा हृदय रेखा को काट दे तो यह एक अशुभ चिन्ह होता है। यह रेखा पति पत्नी में प्रगाढ़ प्रेम संबंधों को दर्शाती है, किंतु धीरे धीरे किन्हीं परिस्थितियों के कारण आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर विवाह रेखा के साथ साथ उसके निकट ही एक अन्य रेखा भी हो तो शादी के बाद प्रेम संबंधों को दर्शाता है। हमारा शरीर एक विचित्र सा रहस्यमय ब्रह्मांड है। हृदय एक तरफ समस्त शरीर को खून पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, दूसरी तरफ अपने भीतर इतनी सूक्ष्म और कोमल भावनाएं भी रखता है कि उसको समझना किसी के बूते की बात नहीं। यह बहुत कोमल होता है। मानव जीवन तभी सफल कहा जाता है जब पुरुष और पत्नी भी पूर्णतः उसके साथ एक जान हो गई हो। इसलिए हस्तरेखा का अध्ययन करते समय जितना महत्व जीवन, यश, धन, स्वास्थ्य और पराक्रम रेखा को दिया जाए उतना ही विवाह रेखा को भी दिया जाता है। काम वासना मानव की प्राथमिक आवश्यकता है। महान दार्शनिक फ्रायड ने यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि जीवन में हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी कार्य करें उनके मूल में वही भावनाएं रहती है। विवाह रेखा, प्रणय रेखा, प्रेम रेखा, लव लाइन, वासना रेखा या परिणय रेखा देखने में तो बहुत छोटी है, पर इसका महत्व कम नहीं समझना चाहिए। यह रेखा कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध क्षेत्र पर, हृदय रेखा के ऊपर बुध क्षेत्र के बाहर की ओर से हथेली के भीतर की ओर आती दिखाई देती है। यही विवाह रेखा कहलाती है। जीवन में यह अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराती है। प्रणय रेखा गहरी और लंबी होगी तो जातक के प्रणय संबंध भी स्थायी होंगे। ये प्रणय रेखा सक्रिय, सूक्ष्म तथा छोटी हो तो व्यक्ति के प्रणय संबंध भी कम रहते हैं। अगर दो प्रणय रेखाएं साथ साथ चलती हो तो इसका अर्थ यह है कि जातक दो स्त्रियों के संपर्क
संपर्क में रहेगा। अगर प्रणय रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति के प्रणय की समाप्ति दुखदायी होती है, और अगर प्रणय रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो जातक का प्रेम बीच में टूट जाता है। अगर प्रणय रेखा पर तारक चिन्ह हो तो प्रेम के कारण बदनामी उठानी पड़ती है, और अगर प्रणय रेखा बढ़कर सूर्य रेखा को छूती हो तो उसका विवाह प्रसिद्ध परिवार से होता है। प्रणय रेखा आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाए तो जातक का प्रणय संबंध बीच में ही भंग हो जाता है। प्रणय रेखा में से अगर कोई रेखा निकलकर नीचे की ओर जा रही हो तो व्यक्ति का वैवाहिक तथा प्रेम से जुड़ा जीवन बेहद दुखदायी होता है। अगर प्रणय रेखा से कोई रेखा ऊपर की ओर उठती हो तो जातक का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी समझना चाहिए। बीच से टूटी हुई प्रणय रेखा से प्रणय संबंधों को बीच में ही विच्छेद समझना चाहिए। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विवाह रेखा के बारे में समझते हैं। विवाह रेखा कनिष्ठा उंगली के तीसरे या दूसरे पर्व पर चढ़े तो जातक आजीवन कुंवारा ही रहेगा। विवाह रेखा निम्नोन्मुख होकर हृदय रेखा की ओर बहुत अधिक झुक जाए तो उसकी स्त्री की मृत्यु शीघ्र समझनी चाहिए। अगर यह प्रणय रेखा आगे जाकर दो मुख या तीन मुख वाली हो तो स्त्री पुरुष का वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण ही रहेगा। अगर प्रणय रेखा द्विजिह्वी हो और उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छूती हो तो व्यक्ति अपनी पत्नी की अपेक्षा अपनी परिचिंता के संबंध में रखेगा। इस प्रकार से एक शाखा हृदय रेखा को छू ले तो जातक तलाक देता है। प्रणय रेखा आगे बढ़कर आयु रेखा को काटती हो तो जातक जीवन भर अपनी स्त्री से दुखी रहता है। विवाह रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती हो तो वैवाहिक जीवन में व्यवधान समझना चाहिए। कोई अन्य रेखा द्विजिह्वी प्रणय रेखा के बीच में घुसती हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किसी तीसरे प्राणी के बीच में आ जाने से नर्क हो जाता है। विवाह रेखा के प्रारंभ में द्वीप का चिन्ह हो तो जातक का विवाह कई बाधाओं के बाद होता है। विवाह रेखा को संतान रेखा काटती हो तो जातक का विवाह असंभव ही समझना चाहिए। अगर बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के समानांतर 2 या 3 रेखाएं चल रही हो तो व्यक्ति का यौन संबंध अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और नारी से समझना चाहिए। अगर विवाह रेखा चलते चलते कनिष्ठा उंगली की ओर झुक गई हो तो उसकी पत्नी या प्रेमिका की मृत्यु उनसे पूर्व होती है। बुध क्षेत्र पर विवाह की 2 रेखाएं समानांतर हो तो व्यक्ति का 2 बार विवाह होता है। विवाह रेखा के ऊपर जो बारीक रेखाएं होती है ये संतान रेखाएं कहलाती है। दोहरी हृदय रेखा प्रबल हो तो विवाह रेखा होने पर भी व्यक्ति अविवाहित ही रहता है। चंद्र पर्वत से या शुक्र पर्वत से कुछ रेखाएं निकलकर विवाह रेखा से मिलती हो तो जातक कामुक व्यसनी होता है। विवाह रेखा पर कुछ खड़ी लकीरें होती है जो पतली पतली पर निर्दोष होती है, यह संतान रेखाएं कहलाती है। ये इतनी महीन होती है कि नंगी आंखों से देख पाना असंभव है। स्त्रियों के हाथों में अधिक स्पष्टता से देखी जा सकती है। संतान रेखा देखने के लिए विद्वान को आतसी कांच का प्रयोग करना चाहिए। यह रेखाएं लंबी, पुष्ट और स्पष्ट होती है। ये कन्या संतान को स्पष्ट करती है। अगर इसमें से कोई रेखा बीच से टूटी हो तो उस संतान की मृत्यु समझनी चाहिए। अगर मणिबंध हथेली में धसा हुआ हो तथा शुक्र पर्वत का उभार कमजोर हो तो संतानहीनता है। स्पष्ट और सीधी रेखाएं निर्बल रेखाएं संतानों की बात बताती है। अगर विवाह रेखा आगे बढ़कर सूर्य रेखा से मिल जाए तो यह निश्चित है कि जातक का विवाह किसी धनवान अथवा अत्यंत प्रभावशाली कन्या से होगा। यह विवाह के परिणाम स्वरूप सफलता, धन एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। अगर विवाह रेखा एक द्वीप के साथ आरंभ हो तो विवाह विलंब से होता है। अगर द्वीप का चिन्ह विवाह रेखा के अंत में हो तो वैवाहिक संबंधों का अंत हो जाएगा। जब विवाह रेखा अंत के ऊपर की ओर
उठी हो तो विवाह होने की संभावना नहीं या बहुत कम रहती है। विवाह रेखा के अंत में क्रॉस का चिन्ह हो तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु किसी दुर्घटना से होगी। अगर विवाह रेखा जंजीर नुमा हो अथवा वह छोटे छोटे द्वीपों से पूर्ण हो तो जातक का विवाहित जीवन कभी सुखी नहीं होगा। मान्यता यह भी है कि हाथ में बुद्ध पर्वत पर हृदय रेखा के ऊपर अंकित आड़ी रेखाएं प्रणय संबंधों को दर्शाती है। हस्तरेखा विशेषज्ञ जीवन की सफलता अथवा असफलता का पूर्ण विवरण इन्हीं रेखाओं से बताते हैं। कनिष्ठा उंगली की जड़ एवं हृदय रेखा के ऊपर बुद्ध पर्वत पर अंकित रेखाएं ही जीवन में प्रवेश पाने वाले जातक के बारे में सही जानकारी देती है। हमारे साथ उनके संबंध सफल या असफल रहेंगे, उनके प्रति हमारा आकर्षण एवं व्यवहार कैसा रहेगा, यह हाथों पर स्थित शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत एवं हृदय रेखा से ही पता चलता है। शुक्र पर्वत से काम वासना एवं उसमें तीव्रता या शिथिलता का ज्ञान होता है और चंद्र पर्वत से कोमल भावनाएं और कुशल व्यवहार का ज्ञान होता है। हृदय रेखा हमारी पूर्ण प्रवृत्ति एवं मन स्थिति की घोषक है। अगर कनिष्ठा उंगली के नीचे बुद्ध पर्वत पर एक गहरी सीधी एवं दोष रहित रेखाएं हो तो यह सफल एवं सुखी दाम्पत्य जीवन को दर्शाती है और अगर इनके साथ ही गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह भी हो तो जातक की शादी किसी उच्च घराने में होती है। अगर विवाह रेखा नीचे झुककर हृदय रेखा को पार करके सूर्य रेखा को भी काटती हुई आगे निकल जाए तो जातक का विवाह किसी ऐसे परिवार में होता है जिसके कारण उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। अगर हाथ में प्रबल सूर्य रेखा एवं भाग्य रेखा हो और विवाह रेखा भी गहरी हो और सबल हो तथा आगे बढ़कर सूर्य रेखा से मिल जाए तो यह साधारण कुल में उत्पन्न होकर भी किसी बहुत बड़े कुलीन एवं प्रतिष्ठित घराने में शादी की सूचक होती है। अगर कभी विवाह रेखा नीचे झुककर हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा एवं जीवन रेखा को काटती हुई मंगल पर्वत पर पहुंचकर समाप्त हो और यह समाप्ति स्थल पर क्रॉस का चिन्ह भी हो तो ऐसे विवाह का अंत प्राय झगड़े एवं मारपीट के बाद न्यायालय में होता है। अगर कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा में जा मिले तो यह व्यक्ति के ऐसे प्रेम संबंधों को दर्शाती है जो उनके सामाजिक स्तर से ऊंचा होता है और भाग्यशाली सिद्ध होता है। अगर विवाह रेखा उठकर कनिष्ठा उंगली की जड़ तक जा पहुँचे तो ऐसे जातक का प्राय विवाह नहीं होता। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा के निकट हो तो यह शीघ्र विवाह को दर्शाता है। सही निर्णय लेने के लिए हृदय रेखा से लेकर कनिष्ठा उंगली की जड़ के अंतर को नाप ले और इस धागे को 3 बार 3 बराबर भागों में बांट दे तथा पूर्ण दूरी को 60 वर्ष मान कर चले। प्रथम भाग आयु का 15 से 20, दूसरा भाग 30 से 40, तीसरा भाग 40 से 60 के बीच में शादी को दर्शाता है। अगर विवाह रेखा में कुछ बारीक बारीक रेखाएं नीचे हृदय रेखा की ओर आती दिखाई दे तो यह जीवन साथी के कारण दुखी जीवन को दर्शाता है। ध्यान रहे, यदि व्यक्ति शनि प्रधान हो तो अपने से ज्यादा आयु की स्त्रियों से संपर्क बनाता है। रवि प्रधान हो तो व्यक्ति सोच समझकर प्रेम करता है। चंद्र प्रधान हो तो व्यक्ति कामुक तथा स्त्रियों के पीछे मारा मारा फिरता है। शुक्र प्रधान हो तो जातक प्रेम में पूरी कामयाबी हासिल करता है और सहवासरत रहता है। 2 रेखाएं साथ चल रही हो तो इसका अर्थ होगा कि जातक 2 स्त्रियों से संपर्क स्थापित करेगा। प्रेम रेखा या प्रणय रेखा पर द्वीप हो तो प्रेम का संकेत देता है। क्रॉस का भी यही परिणाम है। ऊपर उठती हुई शाखाएं सुखद संबंधों की सूचना देती है। नीचे की ओर जाती हुई शाखाएं दुखपूर्ण प्रेम की परिचायक होती है। बीच से टूटी हुई प्रणय रेखा संबंधों की पूर्ण समाप्ति बताती है। नीचे की ओर मुड़ती हुई रेखा दुखांत समाप्ति की सूचक है। ऊपर मुड़ने वाली रेखा जातक को उदासीन बना देती
देती है। गुरु पर्वतीय हाथों में परिणय रेखा केवल परिणय को बताती है। शनि पर्वत की प्रधानता के समय परिणय रेखा यदि गहरी और निर्दोष हो तो परिणय की स्वीकृति देती है। शुक्र प्रधान व्यक्ति बंधन स्वीकार नहीं करते। अगर परिणय रेखा अन्य रेखाओं के पास जाकर रुक जाती हो या उससे मिली ना हो तो यह विवाह संबंध के टूट जाने की सूचक है। बुध के स्थान पर जाने वाली रेखाएं मुड़ी हुई होगी तो ऐसे पुरुष या स्त्री का विवाह कभी नहीं होगा। अगर यह रेखा नीचे की ओर झुकी होगी या हृदय रेखा को छूती होगी तो ऐसी रेखा वाला पुरुष किसी स्त्री से विवाह करेगा, वह स्त्री मर जाएगी। अगर हाथ स्त्री का हो तो पुरुष मर जाएगा। विवाह रेखा अगर भीतर की तरफ बहुशाखा हो गई हो तो यह केवल आपस के वियोग की सूचक है। स्त्री के लक्षण: उंगलियां छोटी, सुगठित, सीधी और एक दूसरे से सटी हो। हाथ में रेखाएं अधिक ना हो, जहां हो वो सीधी, पतली, स्पष्ट और गहरी अच्छे रंग की हो। भाग्य रेखा लंबी हो और निर्दोष हो। हथेली का मध्य भाग उभरा हुआ हो। नाखून स्वस्थ रंग के हो। विवाह रेखा लंबी और स्पष्ट हो। अशुभ लक्षण: बुध क्षेत्र में विवाह रेखा झुक जाए और नीचे आकर हृदय रेखा से मिल जाए या उसके निकट पहुंच जाए। विवाह रेखा पर काले तिल या बिंदु हो। विवाह रेखा के अंत पर क्रॉस का चिन्ह हो। हाथ में लाल रंग की अनेक भिन्न भिन्न रेखाएं हो। भाग्य रेखा टूटी फूटी उंगलियों में 3 से अधिक पर्व हो। विवाह रेखा के तनिक सा ही ऊपर जो बारीक सी छोटी छोटी और खड़ी रेखाएं होती है वे संतान रेखाएं मानी गई है। सबल, चौड़ी व गहरी रेखाएं पुत्र का और सुंदर पतली रेखाएं पुत्री का संकेत कराती है। ये रेखाएं ऊपर की ओर उड़ती दिखाई देती है। अगर उंगली के छोर से हथेली के इस भाग को अच्छी तरह से दबाया जाए तो वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगी। यह रेखाएं क्षीण तथा टेढ़ी मेढ़ी हो तो बच्चे दुर्बल होंगे। अगर किसी संतान रेखा के प्रारंभ में द्वीप का चिन्ह हो तो बच्चा दुर्बल होगा। रेखा के अंत में बना हुआ द्वीप इस बात का सूचक है कि बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। कितने बच्चे होंगे, इसके लिए इन रेखाओं की गिनती हथेली के बाहरी किनारे से भीतर की ओर करनी चाहिए। जिस जातक के हाथ में शुक्र क्षेत्र बिल्कुल सपाट या कम विकसित हो वह निसंतान होगा। विवाह रेखा के ऊपर जो अटूट बारीक रेखाएं होती है वे संतान रेखाएं कहलाती है। विवाह परिणय रेखा पर कुछ खड़ी रेखाएं होती है जो पतली पतली पर निर्दोष तथा अक्षुण्ण होती है, वे संतान रेखाएं कहलाती है। उक्त रेखाओं में जो लंबी, पुष्ट और स्पष्ट रेखाएं होती है वे पुत्र संतान की सूचक होती है तथा जो रेखाएं निर्बल, कमजोर तथा पतली होती है वे कन्या संतान को स्पष्ट करती है। अगर इसमें से कोई रेखा बीच से टूटी हुई हो तो उस संतान की मृत्यु समझनी चाहिए। अगर शुक्र पर्वत प्राय समतल हो और मणि बंधीय झुकाव हथेली में हो तो जातक संतानहीन होता है।